शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कल शिवरात्रि का बहुत ही सुंदर शिव विवाह कराया, त्यौहार मनाया बहुत धूमधाम से। हमसे भी गुरु जी ने सेवा ली, बहुत अच्छे से बारात निकाली, जयमाला हुई ढोल धमाके के साथ में। तो आज मैं सुबह गुरु जी को बोल रही थी, आंटी को मैंने बोला आंटी चलो मैसेज में ना शिवरात्रि का भी लिख देते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी शिवरात्रि तो हो गई, आपका बर्थडे तो मनाते हैं, पूरा महीना ही लोग मनाते हैं, क्योंकि गुरुजी का जब जन्मदिन होता है तो जुलाई का कोई दिन खाली नहीं जाता। तो मैंने कहा ब्याह तो एक ही दिन होता है, शिवरात्रि का ब्याह हो गया, अब अगले दिन फिर हम शिवरात्रि के भजन चलाएंगे। तो हंस रहे, सुबह सुबह अमृत वेला में थॉट देते हैं गुरुजी, ऐसे ही टेलीपैथी करते हैं, मन में भाव दे देते हैं अपने आप ही। तो फिर कह रहे हैं कि आज तो गौरा जी की मुंह दिखाई है, तो आज रिसेप्शन है। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है, तो आज रिसेप्शन मनाएंगे हम आपकी। तो देखो ये मन में ना वही डाल देते हैं कि यही चलना है, यही भजन। बनाई कुछ और हुई थी आंटी के नाम की प्लेलिस्ट, पर उन्होंने वो चलवाई जो कल चली थी। लेकिन ये इनकी मर्जी होती है, कौन सा भजन कौन सा शब्द इन्होंने सुनना होता है, इनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। और वाकई में जैसे हम अपने घर के मेंबर्स के सब करते हैं, त्योहार मनाते हैं, हमारे सारे त्योहार आज गुरु जी के साथ संपन्न होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, कोई जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, कोई भी त्योहार हो, कहते हैं ना होलियां भी तेरियां ते दिवालियां भी तेरियां, सब कुछ इन्हीं का ही है। जब जीवन में गुरु जी महाराज आ गए तो सब खुशियां आ जाती हैं। तो फोन प्लीज बंद कर दिया करो अपना। शुक्राना गुरु जी का, ऐसे ही गुरु जी सेवा लेते रहें, सबको ब्लेस करते रहें। त्योहार मनाने का कोई ऐसा कोई स्पेशली दिन नहीं होता। कहते हैं कि मैं कई बार बाहर गई होती हूँ तो यहाँ गुरु जी का बर्थडे होता है, तो मैं जब आती हूँ सितंबर में, कभी अगस्त में या कभी आती हूँ, तो मैं तब मना लेती हूँ जन्मदिन, क्योंकि मेरे मन में रहता है मैंने वहां तो मनाया था, वहां मैं अकेली थी, बच्चों के साथ संगत नहीं थी, तो संगत को बुलाने का तो बहाना चाहिए। कहते हैं ना सत्संग करने का तो हमें बहाना चाहिए, जब मर्जी कर लो और जब मर्जी खुशियां मना लो, जब मर्जी जन्मदिन मना लो। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी हर रोज अलग अलग ही कुछ ऐसा ही शेयर कराते हैं कि गुरुजी की बहुत कृपा है, सबके ऊपर ही है, ये नहीं कि मेरे ऊपर है या किसी पे कम है किसी पे ज्यादा है। जब गुरुजी वाले आप बन जाते हो, जब आप जय गुरुजी बोलते हो, तो सबसे पहले गुरुजी के पास आपकी स्कैनिंग हो जाती है, आपकी फाइल खुल जाती है। जैसे ही जय गुरुजी हम बोलते हैं, कभी हम कोई गुरुजी को नहीं भी मानता, कई बार ऐसे ऐसे मुझे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे फोन आते हैं, आंटी हमारे घर तो बिल्कुल एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप भी नहीं है, और हमने तो पहली बार फेसबुक पे या यूट्यूब पे गुरुजी को देखा, तो हमें लगा कि ये तो बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि तुम्हारे घर अगर कुछ भी नहीं है तो तुम अपने मंदिर में ही जल प्रसाद रखो और गुरुजी का मंत्र जाप कर लो, समझ लो गुरुजी तुम्हारे हो गए और तुम्हारे घर आ गए। क्योंकि गुरुजी का मंत्र जाप करते ही गुरुजी हमारे हो जाते हैं। हम हमारे हो जाते हैं मीन्स ये है कि वो तो हमारे हैं, पर हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं चलता वो कब हमारे हैं, कैसे हो गए। हम उनके शुरू से ही हैं, वो उनकी नजरों में हम हमेशा से हैं। पर हमारे जीवन में जब गुरु का प्रवेश होता है, वो दिन बहुत वडभागी होता है, बहुत भाग वाला होता है। और जब गुरु का प्रवेश जीवन में होता है तो ज्ञान की एक बिंदु की जोत जगती है, जो हम जितना मर्जी समझे हम ज्ञानी है, हमने बहुत ज्ञान कर लिया, बहुत सत्संग कर लिए, बहुत सेवा में चले गए, और हम रोज बड़े मंदिर की सेवा करते हैं या हम कहीं सत्संगों में जाते हैं, पर ज्ञान अगर नहीं है, ज्ञान का मतलब यह है, गुरुजी ने कहा ज्ञान तुम कभी पा नहीं सकते, ज्ञान की कोई सीमा भी नहीं है, ना ही तुम अपने आप को कभी ज्ञानी कहना। बस तुम मेरे विचारों को सुनो और उस पर अमल करो, मेरी बात सुनो, जो मैं कहता हूँ, जो मैंने वचन कहे हैं, जो मैं चाहता था तुम्हें वैसे बनाना, तुम पर वैसे नहीं बन रहे हो, क्योंकि तुम अपनी मनमानियां करते हो। और जिस दिन तुमने अपनी मनमानी करनी बंद कर दी, तो मैं तुम्हारा सच में 100% मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। लेकिन अभी भी इफ एंड बट इतने ज्यादा होते हैं कि कोई कहता है कि प्रसाद नहीं खाना, कोई कहता है मेरे से खाया नहीं जाता। और ये सच्ची बात भी है कि धीरे धीरे गुरुजी ने भी पिछले कुछ सालों में चेंज किया। शुरू में जब गुरुजी की संगत, जब गुरुजी के मंदिर बहुत संगत कम जाते थे, उस समय गुरुजी के टाइम में सिर्फ वही 200, 250, 300 से ऊपर नहीं होती थी संगत, और खाली होती थी वो सड़कें। तो गुरुजी ने अपनी मर्यादा रखी हुई थी कि मीठा प्रसाद में सिर्फ कड़ाह प्रसाद देना है, और गुरुजी सबको कड़ाह प्रसाद देते थे और फिर कहते थे जाओ लंगर खाओ। और लंगर प्रसाद में दाल बनती थी और सब्जी बनती थी, और वही चटनी जो आज तक चला आ रहा है, वहाँ पे सलाद भी नहीं होता। और शिवरात्रि या कोई सावन होता है तो मालपुए और खीर बन जाती है वहाँ पे।
और साथ में चपाती होती है और कड़ाह प्रसाद होता है, हलवा, यही होता है। तो गुरुजी जब जाते थे सत्संग करने के लिए, लोग उनको बुलाते थे, कम ही जाते थे वो, तो वो यही कहते थे कि तुमने मर्यादा में चाहे 20 लोग बुलाओ, चाहे 10, चाहे 25 बुलाओ, लेकिन तुमने भीड़ को नहीं बुलाना, तुमने सिर्फ उसको बुलाना है। और ये भी नहीं गुरुजी ने कहा कि उनको बुलाओ जो मेरे को मानते हैं। गुरुजी हमेशा यही बात कहते हैं कि उनको बुलाओ जो मुझे नहीं मानते हैं, क्योंकि जो मान रहे हैं वो तो मान रहे हैं और वो तो चल ही रहे हैं इस रास्ते पे, पर उनमें से भी मैं छटाई कर रहा हूँ, बहुत संगत को मैं छांट रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा कहना नहीं मानते तो मैं उनको छटाई करता हूँ। लेकिन उनको जोड़ो जो कभी गुरुजी से नहीं मिले, जो कभी गुरुजी का जिन्होंने नाम भी नहीं सुना, तो मैं तुम्हें ज्यादा ब्लेस करूंगा। पर लोग डरते हैं कि नहीं वो मैनेज नहीं करेंगे, वो मिसमैनेज करेंगे। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई डरो मत। जब सेवादार खड़े होते हैं वो सिखा देते हैं कि आप चुप रहेंगे, आप फोन पे बातें नहीं करेंगे, आपको ये प्रसाद खाना है। हो सकता है पहली बार कोई संगत आती है उसको नहीं पता, वो छोड़ देते हैं, पर जब आप अगली बार की सत्संग में जाते हो संगत जी, तब आपको सारे रूल रेगुलेशन मानने चाहिए। हमारे गुरुजी बहुत बोले हैं, उन्होंने यही कहा वहमों में मत पड़ो, पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे नियम को तोड़ो। उन्होंने कहा वहम नहीं करना, स्टोन नहीं डालने, मालाएं नहीं डालनी, और ज्योतिषों के पास नहीं जाना, और एस्ट्रोलॉजर ये जितने भी पॉमिस्ट्री करते हैं इनके पास नहीं जाना, पंडितों के पास नहीं जाना। लेकिन जो नियम मैंने बड़े मंदिर में बनाए हैं उन्हीं को फॉलो जरूर करना है। ये गुरु जी का वचन है और हम भी उसको फॉलो करते हैं। टाइम टू टाइम हम भी भटक जाते थे कि जब हम नए नए सेवा में जुड़े, आज से कई साल पहले, जब गुरु जी अब रोज सेवा में भेजते हैं तो उनको पता होता है कि रोज नई नई चीजें गुरुजी सिखा क्योंकि कई बार तो इतनी दूर दूर यूएस भेज दिया, और वहां पे भी इतनी पुरानी ओल्ड बुजुर्ग संगतों से मिले, और जिन्होंने समझाया कि गुरुजी हमसे क्या उम्मीदें करते हैं, क्या चाहते हैं। वहाँ इतना सिंपल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सोमरसेट मंदिर, एडिसन मंदिर, सिर्फ चाय प्रसाद मिलता है, सिर्फ मंडे को वहाँ समोसा मिलता है जैसे कि बड़े मंदिर में होता है, और लंगर जिस दिन होता है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे लंगर होता है, तो उस समय सिर्फ खाली चाय प्रसाद सर्व होता है, कोई नमकीन नहीं, कोई मीठा नहीं होता। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें चाय प्रसाद इसलिए पिलाता हूँ, वो तो तुम्हारे मैं कर्म काट देता हूँ। तुमने चाय पी और तुम्हारी नींद भी भाग गई, तुम सत्संग में बैठ गए, अब तुम्हारे पेट में इतनी जगह तो होनी चाहिए कि तुम लंगर प्रसाद खा सको। लेकिन अब क्या करते हैं, पहले ही कोई ब्रेड पकोड़े खिला रहा है, कोई पनीर के पकोड़े खिला रहा है, कोई समोसे, तो पेट में जगह नहीं है। अब होता क्या था कि जैसे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे और यंगस्टर बैठे होते हैं, और वो बेचारे प्रसाद छोड़ देते हैं, हम उनको आंखें दिखाते हैं, खाओ ये तो यहीं पे खाना है, क्योंकि यहीं खाना होता है, घर तो नहीं लेके जाना। अब कोई लेट आ रहा है उसको भी दे दिया गया, अब उसको लंगर भी मिलेगा, अब वो कैसे खाएगा, क्योंकि घर तो हम ले जाने नहीं देते हैं। मुझे नहीं पता और जगह कैसा होता है, वो रूल ही नहीं है गुरुजी का कि प्रसाद का एक दाना भी घर लेके जाना है, नहीं पैकिंग करनी है। तो जो आपकी प्लेट में आ गया ना, वो आपको यहाँ पे खाना ही है, आप थोड़ा ले लो। हम इसीलिए संगत को इनको कहते हैं सेवादारों की, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पहले डालो, रिफिल कर दो, क्योंकि कोई बुजुर्ग हैं उनसे नहीं खाया जा रहा। यंगस्टर बच्चे हैं, बहुत अपने आप को योगा करते हैं, जिम जाते हैं, वाकई सही बात है उनकी, कि कई बार मुझे ना अकेले में बोल देते थे वो बच्चे आके कि आंटी वैसे ना बड़ी गलत बात है, ये ना रूल ना गलत बना हुआ है। आप बताओ, हम सुबह जिम जाते हैं, फिर हम शाम को सत्संग में अगर हमारा मन करता है जाएं, तो मैं इतना इतना प्रसाद खिलाते तो हम इसी डर के मारे सत्संग में नहीं जाते हैं। यहाँ पे मुझे ये बातें जब सुनाई दी तो मेरे मन में भी गुरुजी ने भाव डाला कि वो बच्चे कहते तो सही हैं, वो अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम उनको मीठा और प्रसाद और खिलाई जा रहे हो। तो वहां गुरुजी ने चीजें ठीक करी हैं कि नहीं। फिर हम कई जगह जाते थे तो वहां पे इतना फ्रूट लोग ले आते थे, जिनको नहीं पता कि गुरुजी के सत्संग में अगर कुछ लाना है, अगर होस्ट का आपको मैसेज आ गया संगत जी कि यहाँ मेरे घर में सत्संग है, जैसे ही आपको मैसेज आया, हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, आप उनको बोल दो कि हम ये प्रसाद की सेवा लेके आएंगे, ताकि वो होस्ट वो प्रसाद ना रखे। अगर आपका मीठा लाने का मन है तो आप बोलो तुम मीठा मत बनाना, अगर आपका दाल लाने का मन है तो बोलो दाल मत बनाना, कुछ नमकीन लाने का मन है पहले से उन्हें बता दो। कि इतनी जगह पे ऐसा हुआ कि मुझे होस्ट ने बोला, आंटी मेरे घर में 50 दर्जन आज केले आ गए, मैं इनका करूंगी क्या? मैंने कहा मैं क्या करूं, आप अपने रिश्तेदारों को मना करो, सत्संग में तो कुछ लेके आना ही नहीं ना होता ना, क्योंकि होस्ट ने अगर पहले सब कुछ, या तो हो ना आपने वो वाला सत्संग किया हो जिसमें सेवा लेते हैं, तो आप सब थोड़ी थोड़ी सेवा लेके आते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कोई चीज नहीं रखेंगे
तो जैसे आंटी के मन में बार बार आ रहा था कि मैं लाई हूँ, हमें पता है आप लाए हो, हम रखेंगे, भोग जरूर लगाएंगे, लेकिन हमारी उसके बाद की गारंटी नहीं है कि कौन खाएगा नहीं खाएगा। अगर वो नहीं खाएगा ना, तो सच बता रही हूँ आपको, ये मेरे बहुत सालों के एक्सपीरियंस है जो मुझे गुरुजी ने सिखाया है कि आपका भोग लगा प्रसाद अगर उस संगत ने नहीं खाया या वो लेके चला गया, मेरे सेवादारों में से मैं नाम नहीं शेयर करूंगी, कुछ आंटियों ने वो प्रसाद आंटी पर्स में रखा और बाई चांस उन्होंने जाके वो पर्स अपना चेंज कर लिया। 3 महीने के बाद वो प्रसाद में फफूंदी लगी हुई थी, वो सड़ गया। सोचो कि वो प्रसाद मेरे गुरु ने भोग लगाया था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ना इसे लेके जाओ, ना किसी मेड को दो, ना किसी की इसकी मतलब बर्बादी हो, क्योंकि ये अमृत है। जब उन्होंने, अब क्या पता उन्हीं की थाली का भोग लगा हुआ इसके पास आ गया हो, इनके पास आ गया हो, वही रख दिया हो, तो कितना पाप हमारे सर पे चढ़ रहा है। हम अपने कर्म कटवाने आते हैं, हम अपने कर्म यहाँ बढ़ाने नहीं आते हैं। होता क्या है कि इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, जितना यहाँ खा लें। और फिर भी अगर कोई लाता है, बहुत जगह से ऐसा ही हुआ है, अब तो बिल्कुल गुरुजी ने फाइनली कर दिया है कि अगर आया है प्रसाद, आप चाहे अपने रिश्तेदारों को दे दो, नहीं तो आप सारे गार्ड्स को जाके बांटो, ऑटो वाले को दो, मेहनत करो, खड़े हो जाओ सड़क पे, बैटरी रिक्शा वालों को दो, गरीबों को दो, ताकि वो अमृत सबके मुंह लग जाए। ये जरूरी नहीं है कि हम सब ने ही खाना है, भोग लग गया, अब वो जिसको गुरुजी की इच्छा उसको बटेगा। अब मतलब बोलना नहीं चाहिए कि आज के प्रसाद में 4 मीठे हैं, अगर मैं अब 4 मीठे रखूंगी तो ये सारे जितने बैठे हैं तो मुझे ही बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो आप। मुझे भी गुरुजी ने थॉट दिया। हाँ जी, तो आप पहले बता दिया करो। तो मैंने उसी टाइम फिर फोन करा। हाँ, आपका फोन मेरे सामने ही आया था। हाँ। आज नहीं, आज वो